सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, मैंने आपको बताया फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर काम क्या कर रहा है। अगर मैं किसी कंपनी यानी कंपनी ए का ERP सेल कर रहा हूँ या मैं उसके लिए एज अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, तभी मैं एज अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर काम कर सकता हूँ। एक चीज़, मेरे पास एक फाउंडेशन या प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन होनी चाहिए। वो एप्लीकेशन हमारे केस में क्या थी, कैनवा थी। कैनवा नहीं थी, कैनवा फॉरवर्ड डिप्लॉयड के लिए यूज़ नहीं हो रही। वो जो एप्लीकेशन या वो जो प्लेटफॉर्म था वो क्या था, ERP। ERP सोफिस्टिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है या नहीं? यानी FTE के लिए मैं कोई हल्की फुल्की चीज़ बना के पूरी एप्लीकेशन बना के किसी कंपनी को जाके नहीं सेल कर सकता। तो बात समझ आ रही है? मैं क्या सेल करूँगा, मेरे पास एक सोफिस्टिकेटेड लेयर होनी चाहिए, मेरे पास एक सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि किसी स्पेसिफिक बिजनेस डोमेन या किसी स्पेसिफिक वर्टिकल के अंदर हो, फिर भी मैं जाके उसको सेल कर सकता हूँ। अब कैनवा एक जेनेरिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कोई भी यूज़ कर सकता है। उसके लिए मुझे किसी कंपनी में जाके FTE डिप्लॉय करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं? दूसरा क्या, अगर ERP है और वो सोफिस्टिकेटेड है, तो ही फिर मैं अपने इंजीनियर्स सेल करूँगा या अपने इंजीनियर्स डिप्लॉय करूँगा जो कि उसको वहाँ जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। पुराने ज़माने में इसको कहा जाता था इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर्स, अब ट्रेंड चेंज हो गया, इसका नाम रख दिया फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स। ये वो इंजीनियर्स है जो ऑन फील्ड काम कर रहे हैं, रिमोट भी कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं। फिजिकल में ये कि यार उनकी टीम के साथ बैठकर वहाँ के प्रोसेस समझ कर फिर जाके प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बात क्लियर है या नहीं? तो हमें 2 चीज़ें समझ आ गई कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म लेयर होना चाहिए, मेरे पास एक बेस फाउंडेशन होना चाहिए, एंड देन मेरा प्रोडक्ट सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर हल्का फुल्का टू डू एप्लीकेशन है तो वो फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर के लिए नहीं चाहिए। ये बात समझ आ गई? अब आप लोग बताएंगे मुझे, मिस आयशा क्वेश्चंस करेंगी, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा, तो सबको क्लियर है? सही है, फिर मैं रैंडमली किसी से भी क्वेश्चन करूँगी एंड उनको आंसर लाजमी देना होगा। जो मैसेज लड़ रही थी आई गेस उन्होंने भी अच्छे से पढ़ लिया होगा जी। स्टार्ट में 24 के अंदर ये प्रोग्राम शुरू हुआ, ये बात तो क्लियर। प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमने क्या किया, हमने पाइथन पढ़ी, हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी, 0 से पढ़ी। अब हम प्रोग्राम के जब एंड में आए तो हमने देखा कि यार वो जो चीज़ थी जो हम पढ़ रहे थे, जिसको सीख रहे थे, वो वाली लेयर तो कहीं गायब हो गई। अब तो सारा क्या काम हो रहा है, कोड जर्नल एजेंट के थ्रू हो रहा है। इस बात पे सब एग्रीड हैं या नहीं? इसकी बेस पर मैंने आपको ये दिखाया कि यार हम जब कोर्स में एनरोल हुए थे तो मोटिव ये था कि आया कि मैं फ्रीलांसर बनूंगा, आया मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जॉब करूंगा, या मैं किसी और टेक के रोल में जाऊंगा। अब मैं ये देखता हूँ तो वो रोल डिक्लाइन कर रहा है, फ्रीलांसिंग स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है। इस बात को आपको क्लैरिटी मिल गई या नहीं? सही। अब मसला क्या है कि मार्केट के अंदर एक तरफ तो नॉर्मल डेवलपर्स की जॉब्स कम हो रही है, FTEs की जॉब्स बढ़ रही है। इसका क्या मसला है? ऐसा क्यों है कि यार फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स मार्केट में इन डिमांड है, बट नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मार्केट के अंदर जा रहे नीचे, ठीक है, वो ज़मीन पे टच कर रहे हैं। एक टाइम पे ये जो कोड वाली चीज़ है, कोड लिखना, यही एक सॉर्ट ऑफ सिक्योर करियर था। जिसको अच्छा कोड लिखना आता था वो अच्छी जॉब पे जा सकता था, ठीक है, ऐसे ही था ना? ये ट्रेंड चेंज हो गया। ये ट्रेंड चेंज होके क्या हो गया कि कोड तो कमोडिटाइज्ड हो गया। मेरे पास आज जर्नल एजेंट का एक्सेस है तो मैं कहीं से भी बैठ के एक अच्छा कोड लिख सकता हूँ अगर मैंने प्रॉम्प्ट अच्छा दे दिया फॉर एग्जाम्पल, या मैंने मॉडल अच्छा यूज़ कर लिया, या मेरे जो हार्नेस है, हार्नेस का मतलब वो जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर अच्छा है, यानी मेरे पास क्लाउड कोड है, क्लॉड का मॉडल है, फेबल 5 है, मैंने रखा, मैं अगर एक दरमियाना सा प्रॉम्प्ट ही दे दूंगा तो मैं कोड जनरेट कर सकता हूँ या नहीं? अगर मैं ये कर सकता हूँ तो दैट मीन्स वो जो सॉफ्टवेयर जो कोड लिखने वाला काम था वो तो कमोडिटाइज हो गया, उसकी जॉब्स नीचे जा रही है। बट मैं दूसरी तरफ देखता हूँ कि यार फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स एक सर्टेन रोल है जिसका ट्रेंड मार्केट में आया है और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। अब इसका रीज़न क्या है?
इस पे हम आए थे, यहाँ से डिस्कशन शुरू हुई। इसमें मैंने ये कहा कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये पुराना ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से लिंक कर रहा है इसको समझने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई। उसमें दो पैरामीटर्स हैं या FDE को ऐसा काम करने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक FDE ऐसे काम करता है इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर, यानी मेरे पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, मुझे जाके उसे एक सर्टेन इंडस्ट्री सर्टेन बिजनेस के लिए उसे इम्प्लीमेंट करना है। उस इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ एज अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। दैट मीन्स आई नीड अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट, टेक्निकल नॉलेज ना हो और आपका प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो जाहिर सी बात देर से क्या है उनको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। सही, ये चीज़ अगर आपने कहीं कभी भी सुना हो तो बहुत बड़ी बड़ी जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, उनके पास भी अपना IT का कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर होता है। आपने सुना होगा ऑरेकल की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ERP की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ये सुना है या नहीं सुना? ये इम्प्लीमेंटेशन करता कौन है? वो या तो एक्सटर्नल रिसोर्स हायर करते हैं, ऑरेकल के कंसल्टेंट हायर करते हैं। अब ऑरेकल के कंसल्टेंट को थोड़ी देर के लिए आप समझ लें कि यार ये एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर है, ऑरेकल की प्रोडक्ट इसके पास है, ये एक ऐसे बिजनेस में जा रहा है जहाँ पे उन लोगों को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है और वो क्या कर रहा है एज अ डिप्लॉयड इंजीनियर वहाँ पे ऑन फील्ड उनकी टीम के साथ काम कर रहा है जो कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के किसी भी इंडस्ट्री के है, उनके साथ मिलकर काम कर रहा है और उस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करवा रहा है। इम्प्लीमेंट इसलिए करवा रहा है ताकि बिजनेस का ROI इंक्रीज हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, उनके ऑपरेशन सही हो, उनका वर्क फ्लो इम्प्रूव हो। ये बात समझ आ रही है? ये बेस कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर का, ये पहले भी था। अब हम ये देख रहे हैं कि यार ये AI वाली उसमें क्यों एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। उसमें पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि यार एक केस मैंने आपको समझा, वो केस मेरा पर्सनली रिलेटेड था। मैंने कहा यार अभी मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है कि हर बंदा हर फीचर में AI को इम्बेड करने की कोशिश कर रहा है, वो ये इवेलुएट नहीं कर रहा कि आया कि AI इंटीग्रेट करने से क्या उसका ROI इंक्रीज होगा भी या नहीं। अब हो क्या रहा है उसकी एग्जांपल मैं वापस दूं या नहीं, वो समझाऊं एग्जांपल या नहीं, उसकी क्लियर नहीं है, ऐसा क्लियर है, एग्जांपल क्लियर है, आगे में चलो क्या आगे चलो सही। अब ये समझ आ गया कंपनीज को ये पता नहीं चलता कि यार ROI कैसे निकलेगा। अब मैंने अपने डेवलपर से कहा कि यार AI इम्प्लीमेंट करो, उन्होंने AI लगा दिया, AI से तो एडिशनल टोकन की कॉस्ट बढ़ गई, सही है, कंपनी का ROI कुछ नहीं निकला। अब कंपनी ये लैकिंग देख रही है कि यार AI भी लगा दिया, AI क्या सही लगाया भी है क्या नहीं। ये चीज़ क्या कर रही है, ये इम्बैलेंस कर रही है किन चीज़ों में कि यार एक तरफ तो AI अवेलेबल है, एक तरफ कंपनी अपना काम भी कर रही है, इंटीग्रेट भी कर रही है, बट ROI नहीं मिल रहा, बैलेंस आउट हो रहा है। ठीक है, ये जो बैलेंस आउट हो रहा है इससे हम कर क्या रहे हैं, ये चीज़ जो गैप है ना, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है किसके लिए, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर्स के। ये बात समझ आई कि यार क्यों एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डेवलपर्स हैं, आप और मैं हैं, हम बिजनेस एस्पेक्ट से नहीं सोच रहे, हम किससे सोच रहे हैं, हम अपनी डेप वाली सोच रहे हैं यार, फैसिनेशन से सोच रहे हैं। AI लगा दिया यार, हर चीज़ में AI या बेहतरीन हो गया, बट हम ROI या बिजनेस इम्पैक्ट के बेसिस पे या उस चीज़ को मद्देनजर, एक तो ये प्रोडक्ट वो जो लगाएगा जाके, ऐसे ही है ना, प्रोडक्ट वो जो लगाएगा और जहाँ लगा रहा है वहाँ के लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होनी चाहिए। कैनवा जाके अगर मैं किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगाऊंगा तो वो मुझ पर हंसेंगे या नहीं, बोलेंगे कैनवा लगाने के लिए FD की ज़रूरत नहीं है भाई, हम खुद ही सीख लेंगे। लेकिन अगर ERP लगाना है या किसी सिस्टम इंटीग्रेशन करनी है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो बैठ के वो उनकी इंटरनल टीम नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास उस बिजनेस की या उस सर्टेन डोमेन की नॉलेज नहीं होती। ये बात समझ आ रही है? तो FD के लिए दो रिक्वायरमेंट है, नीड अ प्लेटफॉर्म जिसको यूज़ करके आप उस सर्टेन बिजनेस में जाके इम्प्लीमेंट करें, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी ये कि जहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हो बट नॉन टेक्निकल या आपके बिजनेस से आउट ऑफ डोमेन यूजर्स हो, वरना तो FD की नीड ही नहीं है ना। ये दो फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये बात समझ आ रही है? जोर से सही। अब हम समझते हैं थोड़ा सा, अभी हमारा बेस रूल क्या है, हम जो यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो क्या है, क्लाउड कोड। ठीक है, अब हम एज्यूम ये करते हैं कि यार फॉर एग्जांपल एक कंपनी है US के अंदर जिसको FDE हायर कर रहा है, सही है। अभी फॉर एग्जांपल एंथ्रोपिक है, एंथ्रोपिक एक लेट्स अज्यूम कर लेते हैं डिपार्टमेंट बना ली FDEs का, सही।
अब एंथ्रोपिक के साथ अगर काम करेंगे तो एंथ्रोपिक हमें काम करेगा, डिप्लॉय कर देगा उस सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा है या नहीं। और वहाँ जाके हम प्लेटफॉर्म किसका यूज़ करेंगे, एंथ्रोपिक का, यानी क्लाउड कोड जो भी है उसको प्रोवाइड करेगा, हम वो इंटीग्रेट करेंगे उस कंपनी के अंदर, ऐसा है या नहीं। वो इंटीग्रेट करेंगे, वो कंपनी उस सर्टेन प्लेटफॉर्म को यूज़ करेगी, अपना आर्मोनी स्ट्रेट करेगी, सही है। लेकिन अब यहाँ पे दो मसले हैं, एंथ्रोपिक क्या मुझे लेगा, क्या एंथ्रोपिक मुझे ले रहा है, एंथ्रोपिक माइक्रोसॉफ्ट के ले ऑफ इंजीनियर्स को हायर करेगा या मुझे पाकिस्तान से बैठ के हायर करेगा, माइक्रोसॉफ्ट ले ऑफ इंजीनियर्स को, वो मुझे कर सकता है। अगर मेरा कैलिबर और उनके इंजीनियर्स का कैलिबर सेम है, अगर मैं उनके इंजीनियर को लेट सपोज पर एनएम $5 लाख पे कर रहा है तो मैं तो $1 लाख में भी करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ कर सकता है। लेकिन हमारा कैलिबर तो है ही नहीं उतना, पहली बात तो ये है हमारा कैलिबर उतना है ही नहीं कि हम जाके काम कर सकते, सही। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें कैलिबर बनाना है, ये गैप क्लियर हो, जोश है, सही। कैलिबर नहीं है, कैलिबर बनाना है, जब कैलिबर आ जाएगा तो फिर पॉजिटिव मिल सकता है, सही। एक चीज़ हो है। दूसरा है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। एंथ्रोपिक के लिए काम करूँगा तो एंथ्रोपिक का प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, एंथ्रोपिक का प्रोडक्ट लगाया तो मुझे एंथ्रोपिक कल फायर कर देगा, जो बिजनेस है वो पे किसको कर रहा है, एंथ्रोपिक को, ऐसे ही है ना, मुझे तो पे नहीं कर रहा। और मेरे पास अपना कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है और मुझे हकीकत बातें भी बनाना भी नहीं आती, मैं कहाँ से इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाऊँ, ये बात समझ आ रहा है, ये गैप समझ आ रहा है। ये गैप ही है जो कि हम यहाँ कवर करना है। ये जो अब ZR ट्यूटर AI है या ZR डेवलपर एजेंट है, ये सारी चीज़ें जब हम समझेंगे तो वो सारी चीज़ें इसी से लेकर। अब हमें साइड से सवाल पूछेंगे ताकि मुझे सांस लेने का वक्त मिले।